नारद जी, जो भगवान शिव का भजन नहीं करता है वो राम का भजन कर भी नहीं सकता है और अधिकारी भी नहीं। यहां नारद जी का प्रसंग संपूर्ण हुआ। गोस्वामी बाबा कहते हैं एक जन्म में भगवान शिव के भेजे हुए दो गण वो रावण और कुंभकर्ण बनते हैं। अब दूसरा कारण बताते हैं कि भगवान के जन्म लेने का, अवतार लेने का कारण क्या क्या है। आदि सृष्टि के दंपति मनु और शतरूपा, बड़ा सुंदर आचरण है। अपनी प्रजा की व्यवस्था पुत्रवत करते हैं। जैसे एक पिता पुत्र का पालन करता है उसी प्रकार मनु जी महाराज उनका पालन करते हैं। स्वयंभू मनु और शतरूपा जिनते भई नर सृष्टि अरूपा। कितना सुंदर आचरण है। राज्य करते करते जब वृद्धावस्था आ गई तो एक दिन विचार करने लगे कि अब तो मैं वृद्ध हो गया हूं और मुझे राजपाट छोड़ करके कहीं जाकर के वन में भजन करना चाहिए। बैठे बैठे सोच रहे थे, मेरे बेटे बड़े हो गए और इतना श्रेष्ठ आचरण। मनु जी महाराज, हम सभी उन्हीं की संतानें हैं, इसलिए हम मानव कहलाए। मनु जी महाराज ने जो व्यवस्था वर्ण आदि की बनाई उसे ही मनुस्मृति ही कहते हैं। अब लोग माने या न माने, हर अपना अपना भाव है, लेकिन हम सभी लोग मानव इसलिए कहलाए कि हम सब मनु की संतान हैं। और यहाँ पे मैथुनी सृष्टि मनु और शतरूपा से ही प्रारंभ हुई है, इसलिए हम लोग मानव कहलाए। और कैसे बेटे कैसे हैं? उत्तानपाद जैसे बेटे, प्रियव्रत जैसे बेटे। और इन्हीं उत्तानपाद के वंश में आगे चल के ध्रुव जी महाराज जैसे का जन्म होता है। अब प्रियव्रत के देवहूति नाम जैसी कन्या जिनके यहाँ पे कपिल भगवान का भी अवतार होता है। कैसा सुंदर परिवार है कि जिस परिवार में भक्त और भगवान दोनों का आगमन होता हो, उनके यहाँ के आचरण कैसे होंगे। यदि हमें संतान स्वस्थ चाहिए, सुंदर चाहिए, तो पहले अपने आचरण हमें शुद्ध करने पड़ेंगे। मनु जी महाराज जब अति वृद्ध हो गए तो विचार करने लगे, हे प्रभु, हे नारायण, क्या मेरी जीवन की लीला ऐसे सोचते सोचते प्रारंभ हो जाएगी, अंत हो जाएगी? क्या प्रभु का दर्शन नहीं हो पाएगा? एक दिन बैठे बैठे सोच रहे थे, नेत्रों से अश्रुधारा बह रही थी। ऊपर छत से उतर करके नीचे आए, शतरूपा जी से कहा कि देवी, अब हम लोग वृद्ध हो गए, बेटे हमारे बड़े हो गए हैं और अब जो है हमें राजपाट का त्याग करके कहीं वन में जाके हमें तप करना चाहिए, भजन करना चाहिए। शतरूपा जी ने कहा कि महाराज, हम तो बहुत दिनों से चाह रहे थे लेकिन आपसे हम कह नहीं पा रहे थे। मनु जी महाराज से हमें सीख मिलती है, जब हमारी अवस्था 60, 65, 70 की हो जाए, घर के बच्चे सभी काम काज संभाल लें, तो कुछ दिनों के लिए उसे त्याग करके हमें तीर्थ में अवश्य जाना चाहिए। एकदम तो मन नहीं लगता है, थोड़े दिन आना जाना करते रहें तो ऐसा भी समय आएगा कि तीर्थ में वास करेंगे तो आपका मन भी लगेगा। क्योंकि घर में रह करके भजन तो हो सकता है, लेकिन घर के जो जीवाणु परमाणु होते हैं वो भजन करने नहीं देते हैं। रामा अवतार में जिस समय दंडकारण्य से निकल करके राम भगवान जा रहे थे, लक्ष्मण जी साथ में थे। जैसे उस भूमि में लक्ष्मण जी महाराज पहुंचे तो कुछ मन में गिलानी आई, सोचने लगे, अरे मैं कहाँ आ गया प्रभु के साथ में। वनवास तो भगवान को हुआ था, लेकिन मैं बेकार में साथ में आ गया। भगवान ने कहा, लखन थोड़ी आगे मिट्टी ले लो।
और मिट्टी को थोड़े कपड़े में बांध लो, रखो काम आएगी। मिट्टी लेके रख लिया। और जब मिट्टी पास में रखते हैं तो लक्ष्मण जी के मन में कुभाव आते हैं कि वनवास तो प्रभु को हुआ था, भगवान को हुआ था, हम बेकार में साथ में आ गए। जब स्नान आदि करते हैं, मिट्टी को रख देते हैं, तो उन वचनों के प्रति ग्लानि होती है, भाव के प्रति ग्लानि होती। अरे मेरे मन में ऐसा क्यों भाव आ रहा। और जब लखनलाल जी से रहा नहीं गया तो एक दिन बूझ लिया कि प्रभु ये माया क्या है। भगवान ने कहा कि लखन, ये तेरा दोष नहीं है, ये भूमि का दोष है। भूमि क्या कि इस भूमि में कभी दो राक्षस रहते थे, सुंद उपसुंद नाम के दो राक्षस रहते थे। इतने बलशाली थे, भगवान का तप किया, ब्रह्मा जी ने उनको वरदान दिया। और ब्रह्मा जी से वरदान में ये मांगा कि हम यदि हमारी मृत्यु हो तो आपस में लड़ करके दोनों भाइयों के आपस में ही मृत्यु हो, अन्य किसी से हमारी मृत्यु ही ना हो।